हेलो एवरीवन, दिस साइड ऋषभ। वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ऑटोकैड में आर्क की किस तरीके से यूज़ करना है ये सारी चीज़ें सीखेंगे। आर्क यहाँ पे 11 टाइप के आर्क आपको प्रोवाइड किए हैं ऑटोकैड ने। कौन सा आर्क यूज़ होता है, कैसे यूज़ करते हैं, ये सारे आर्क वैसे हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, बट सबसे ज़्यादा आर्क कौन सा यूज़ होता है ये भी देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम देखें आर्क क्या होता है। आर्क होता है एक सर्कल का सेगमेंट। ठीक है, जैसे हम सर्कल बनाते हैं वैसे ही वहाँ पे भी हम सर्कल में एक सेंटर पॉइंट देते हैं, वैसे ही आर्क का भी एक सेंटर पॉइंट होता है ना। अब आर्क आर्क एक सर्कल का पार्ट है, तो मतलब इसका कोई स्टार्ट पॉइंट होगा, कोई एंड पॉइंट होगा, और इसका तीसरा पॉइंट क्या होगा, सेंटर पॉइंट, है ना। तो वैसे ही हम यहाँ पे आर्क बनाते हैं, इनकी हेल्प से, इन 3 पॉइंट्स की हेल्प से आप आर्क बनाते हो। ठीक है, आर्क हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही काम करता है ऑटोकैड में, बट यहाँ पे एक आर्क ऐसा दे रखा है जो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से काम करता है। पहला यहाँ पे आर्क दे रखा है 3 पॉइंट आर्क। इसमें आपको करना क्या होता है, बस आपको 3 पॉइंट्स डिफाइन करने होते हैं जहाँ से आपको आर्क चाहिए। ये फ्री हैंड बनाया जाता है। फर्स्ट पॉइंट ये बताया, सेकंड पॉइंट ये बताया, थर्ड पॉइंट ये बता दिया। ठीक है, ये हमारा आर्क बन गया। ये अभी कैसा बना, एंड क्लॉकवाइज इस तरीके से। अब अगर आपको इसको एंटी क्लॉकवाइज बनाना है तो इसको बना सकते हो आप एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट पॉइंट देन सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यही एक आर्क है जो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जैसा चाहो वैसे बना सकते हो। बट बाकी जो आर्क है ये हमेशा कैसे बनते हैं, क्लॉकवाइज बनते हैं, एंटी क्लॉकवाइज सॉरी। ठीक है, जिस तरीके से हम इसमें एंगल में वैल्यूज डालते हैं एंटी क्लॉकवाइज, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी काम होता है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे आर्क दिया है स्टार्ट सेंटर एंड। अब इसमें कोई रटने वाली कोई बात नहीं है, रटना कुछ भी नहीं है। जैसे पॉइंट दिए गए आपको बस वही पॉइंट डिफाइन करना है। अब हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, ये एक लाइन 100 की ले रखी है, और ये दोनों लाइन इस 100 के सेंटर पॉइंट से 50-50 की दोनों लाइन ले रखी हैं। और इसमें जो ये वाली लाइन है ये मैंने 45 डिग्री पे ले रखी है। 150 mm की लाइन है 45 डिग्री पे। ठीक है, इनको सबको कॉपी कर लिया। अब इसके बेसिस पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इसकी वर्किंग है ना। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे स्टार्ट सेंटर एंड यूज कर रहे हैं। तो पहला इसमें क्या बोला था, स्टार्ट पॉइंट। तो मैंने बताया कि हमारा आर्क जो है ना वो इस पॉइंट से स्टार्ट होगा। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऑर्थो मोड ऑफ करके देखो। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आर्क। अब इसका सेंटर पॉइंट कौन सा होगा, देखो दूसरे पॉइंट में हमने यही तो बोला सेंटर। तो आर्क का सेंटर पॉइंट कौन सा होगा, हमने बोल दिया ये होगा आर्क का सेंटर पॉइंट। फिर यहाँ पे देखो आर्क बनना स्टार्ट हुआ, ये एक सर्कल पूरा 360 का बन रहा है, आर्क बन रहा है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे बताया दूसरा एंड पॉइंट। मैंने बताया कि भाई इसका एंड पॉइंट अब मैं डायमेंशन के साथ बनाना चाहता हूँ, तो मैंने बता दिया भाई 45 डिग्री इसका एंड पॉइंट होगा। ठीक है, तो 45 डिग्री जैसे ही डाला, देखो यहाँ पे ये लाइन हमने ऑलरेडी 45 पे बना रखी थी, 45 डिग्री पे एंड पॉइंट वहां पे आके क्लोज हो गया खुद, है ना। अगर आप एंगल फाइंड भी करना चाहते हो तो वो भी दिखा देते हैं भाई। देखो देखते हैं भाई इसका एंगल, देखो फर्स्ट पॉइंट देन सेकंड पॉइंट 45 डिग्री पे आ रहा है, समझ में आया। ये इसका स्टार्ट पॉइंट था, ये इसका सेंटर पॉइंट था, और ये 45 डिग्री पे एंड पॉइंट मिल रहा है। समझ में आ गया यार। दूसरा वाला देखो यहाँ पे स्टार्ट सेंटर एंगल। स्टार्ट सेंटर एंगल भी ऐसे ही यूज होगा। फर्स्ट मैंने यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट डिफाइन किया, फिर सेंटर पॉइंट बताया, इस आर्क का सेंटर पॉइंट ये रहा हमारा। और अब इसमें हम क्या बता रहे हैं, एंगल। एंगल मैंने 45 डाला, तो हमारा एंगल यहाँ पे मिल गया, इसे 45 के एंगल पे एंड पॉइंट आ गया, है ना। अब आप कहोगे भाई अगर सेम ही यूज हो रहा है, सेम कंडीशन के साथ यूज हो रहा है, तो फिर एक ही दे देते हैं, दो क्यों दे रखे हैं, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है वो भी देख लो। डिफरेंस इसमें बहुत छोटा सा डिफरेंस है। क्या है, देखो स्टार्ट सेंटर एंड। स्टार्ट पॉइंट अब मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, सेंटर पॉइंट मैंने दिया यहाँ पे, और मैंने बताया भाई 90 डिग्री पे ये क्लोज होना चाहिए। 90 इंटर कर दिया, 90 डिग्री इंटर किया था ना। स्टार्ट पॉइंट से यहाँ तक कितना बचेगा, 45 डिग्री बचेगा। ये 45 डिग्री क्यों ले रहा है, देखो स्टार्ट पॉइंट मैंने ये दिया था, स्टार्ट पॉइंट से 45 डिग्री क्यों ले रहा है, क्योंकि इसने स्टार्ट पॉइंट ये ओरिजिन काउंट किया था। ठीक है, अब जब स्टार्ट पॉइंट इसने इस वाले ओरिजिन को काउंट कर लिया यहाँ पे, तो 45 यहाँ से लेस कर दिया ना 90 में, तो यहाँ से जब लेस हुआ तो 45 डिग्री यहाँ पे आ रहा है इसका। ये कंडीशन किस में अप्लाई हो रही है, स्टार्ट सेंटर एंड में। अगर आप यहाँ पे स्टार्ट सेंटर एंगल यूज कर रहे हो, मैंने स्टार्ट पॉइंट ये दे दिया, सेंटर पॉइंट ये दिया, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 90 डिग्री डाला, तो 90 डिग्री प्रॉपर आ रहा है ना। क्यों आ रहा है,
क्योंकि इसने जो आपने स्टार्ट पॉइंट दिया था वही स्टार्ट पॉइंट काउंट भी किया। समझ में आ गई? देखो इसने इसने स्टार्ट पॉइंट जो आपने आर्क का दिया था, इसने आर्क के स्टार्ट पॉइंट को काउंट किया, इसने इस वाले स्टार्ट पॉइंट को काउंट किया, इसलिए यहाँ पे ऐसा हुआ। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। क्लियर है? कोई डाउट है? अब यहाँ पे एक दिया हुआ है स्टार्ट सेंटर लेंथ। स्टार्ट सेंटर लेंथ में क्या चीज़ है? स्टार्ट पॉइंट मैंने बताया, सेंटर पॉइंट मैंने बता दिया। अब स्टार्ट पॉइंट से सेंटर पॉइंट, अगर ये सर्कल बन रहा है तो क्या चीज़ होगी? रेडियस। सर्कल का रेडियस ही तो होगा। मैक्सिमम कितना होगा? डायमीटर 100, क्योंकि मैंने ऑलरेडी टोटल लेंथ 100 ले रखी है। तो ऐसी लाइन जो बाउंड्री टू बाउंड्री जा रही है और सेंटर पॉइंट से होते हुए जा रही है, तो उसको बोलते हैं क्या? डायमीटर। तो डायमीटर हमारा यहाँ पे कितना होगा? जो लाइन का टोटल लेंथ है 100, तो आप इसमें मैक्सिमम लेंथ ले सकते हो 100। 100 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 101, लेगा ही नहीं। क्यों नहीं लेगा? स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट दे दिया। अब स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट देने के बाद अगर मैंने डाल दिया यहाँ पे 99, ठीक, और इंटर कर दिया, बन गया ना। अब ये 99 है क्या? स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट की डिस्टेंस है 99। समझ में आया? स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट की डिस्टेंस है 99, इसलिए ये 100 से ज़्यादा नहीं ले रहा था। क्योंकि 100 से ज़्यादा मतलब रेडियस का डबल हो गया ना। रेडियस का डबल हमारा डायमीटर हो गया। डायमीटर टोटल इसका 100 है। अब 100 से ज़्यादा वैल्यू लोगे तो काउंट ही नहीं कर पाएगा वो। समझ में आया? ठीक है। जिस तरीके से ये 3 आर्क कंप्लीट हुए, सेम ऐसे ही बॉटम में भी आर्क दिए हैं, स्टार्ट सेंटर सेंटर सेंटर। मतलब इसमें आप पहले अभी तक हम लोगों ने क्या काम किया था? स्टार्ट पॉइंट डिफाइन किया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? सेंटर पॉइंट पहले डिफाइन करना है, फिर स्टार्ट पॉइंट डिफाइन करना है, फिर आपको एंड पॉइंट डिफाइन करना है। पर है सारा ऊपर जैसा फंडा। ठीक है, फंडा सारा ऊपर जैसा अप्लाई होगा यहाँ पे। तो मैं एक यूज करके दिखाऊंगा, आप बता दो कौन सा दिखा दूँ। लास्ट वाला दिखाऊं? सेंटर स्टार्ट लेंथ। सेंटर स्टार्ट लेंथ पे क्लिक किया, पहले मैंने सेंटर पॉइंट डिफाइन किया, फिर मैंने स्टार्ट पॉइंट डिफाइन किया। अब यहाँ से देखो फिर वैसे ही बन रहा है। मैंने यहाँ पे 99 डाल दिया, बन गया हमारा 99 पे, है ना। तो बस वहाँ पे पॉइंट्स का फर्क है। अब इन पॉइंट्स को अगर आप डायमेंशन के साथ डालना चाहते हो तो डायमेंशन के साथ भी डाल सकते हो, हमें इनका कुछ भी यूज़ नहीं करना है। मैंने यहाँ पे डाला सेंटर पॉइंट एंड स्टार्ट पॉइंट। मैंने यहाँ पे सेंटर पॉइंट दे दिया आर्क का। अब मैंने बताया कि स्टार्ट पॉइंट कहाँ पे है। जैसे लाइन बनाते हैं, देखो डॉटेड लाइन एक लाइन की तरह काम कर रही है ना। मैंने बताया 100 की डिस्टेंस पे टैब 45 के एंगल पे हमारा स्टार्ट पॉइंट है। तो स्टार्ट पॉइंट ऑलरेडी इसने वहाँ पे काउंट कर लिया, देखो, है ना। अब मैंने यहाँ पे बताया कि भाई इसका एंड पॉइंट जो है ना वो कहाँ पे है। देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये एंड पॉइंट, तो ये यहाँ से ही तो काउंट कर रहा है, जीरो से। तो मैंने जीरो से बताया ये हमारा 135 के एंगल पे है, बस एक एंड डिग्री डाल दिया। देखो आर्क बन गया हमारा, है ना। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको पता चलेगा कि भाई ये लाइन का स्टार्ट पॉइंट ले लो, ये सेंटर पॉइंट देखो 100 है ना। अब अगर हम यहाँ से लाइन बना दें और यहाँ से भी लाइन बना दें तो देखो 100 एंगल डालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल हमारा 135 का है, और यहाँ से यहाँ तक का तुम्हारा कितना है? 45 का। और दोनों की लाइन की लेंथ कितनी है हमारी? 100 जो आपने डाली थी, है ना। तो ये कंडीशंस हो जाती हैं हमारी। लीनियर नहीं है लाइन और इसको, तो समझ में आया किस तरीके से काम करा जाता है इस पे, है ना। देखो मैंने पॉइंट गलत ले लिया है, बाकी पॉइंट सही है। हाँ, अब शॉर्टकट की का भी मैं बताऊंगा, रुक जाओ। शॉर्टकट की पे भी बात करेंगे, पहले कंप्लीट करते हैं फिर शॉर्टकट की पे बात करते हैं। तो ऑलमोस्ट आपको ऊपर के 4 और बॉटम के ये 3 आर्क समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो पूछो। कंटिन्यूअस क्या है? अगर आपने कोई लाइन भी बनाया होगा ना लास्ट, और आपने कंटिन्यूअस पे क्लिक करा, तो जो लाइन का एंड पॉइंट है वहां से एक आर्क कंटिन्यू हो जाएगा। अब आप डायमेंशन डाल सकते हो यहाँ पे, इस पॉइंट से डिग्री डाल दो डॉटेड लाइन से कि कितने डिग्री पे और कितनी डिस्टेंस पे। जैसे मैंने डाल दिया 100 की डिग्री, 100 की डायमीटर होगा, इसकी लेंथ होगी, और टैप प्रेस कर दिया मैंने, यहाँ पे डाल दिया 45 एंगल पे, बन गया इसका एंड पॉइंट, है ना। तो ये भी आप कर सकते हो, बट ऐसा कभी यूज़ होता नहीं, कंडीशन नहीं आती है, बहुत ना के बराबर कंडीशन ऐसी आती है। ये तो सारे आर्क हो गए। अब बचे बॉटम के आर्क। यहाँ पे कौन कौन से मिड के आर्क जो हैं, ये कौन कौन से आर्क हैं? स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट एंड डायरेक्शन, ये फ्री हैंड यूज होता है, इसमें कोई डायमेंशन नहीं डालना है आपको। स्टार्ट एंड एंगल क्या होता है?
आपने स्टार्ट पॉइंट बॉटम दिया, एंड पॉइंट टॉप दिया, आपका आर्क बनेगा कौन सी साइड में, राइट हैंड साइड। और कहीं पे भी इस तरीके से आप क्लिक कर सकते हो, इस तरीके से मैंने क्लिक किया, आर्क बन गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे अगर आपने स्टार्ट पॉइंट यही सेम यूज करा है, स्टार्ट पॉइंट ऊपर दे दिया, बॉटम में दिया आपने एंड पॉइंट, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है, ठीक है। आप इस तरीके से अपना बना सकते हो रफली, ठीक है, फ्री हैंड। अगर आप चाहते हो हम कहीं पे भी स्टार्ट पॉइंट दें, डायरेक्शन जिस साइड दें उसी साइड बने, तो आप यहाँ पे यूज कर लो स्टार्ट एंड डायरेक्शन, कहीं पे भी स्टार्ट पॉइंट दे दो, चाहे टॉप में चाहे बॉटम में, जिस साइड डायरेक्शन दोगे आर्क उस साइड बनेगा, ठीक है। एक ये कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्क स्टार्ट एंड रेडियस, सबसे ज्यादा यूज होने वाला। आपको स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट डिफाइन करना और रेडियस बता देना, इस आर्क की रेडियस इतनी है, वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट दिया, एंड पॉइंट ये दिया, और इसमें कंडीशन टॉप में दिया है स्टार्ट पॉइंट, बॉटम पॉइंट, इस बॉटम में आपने एंड पॉइंट दिया है तो आपका लेफ्ट हैंड साइड बनेगा। अगर स्टार्ट पॉइंट आपने बॉटम में दिया है और एंड पॉइंट आपने टॉप पे दिया है तो राइट हैंड साइड बनेगा। ये कंडीशन इसमें अप्लाई होती है। आपने रेडियस डाल दिया यहाँ पे, जैसे मैंने रेडियस डाल दिया 30, तो 30 पे बन गया, ठीक है। अब इसमें ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि आपने एक सर्कल बनाया, ये देखो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया सेंटर पॉइंट से 100 रेडियस का, बहुत बड़ा वैसे बन गया, मैंने इसको डिलीट कर दिया और इसको भी डिलीट किया, ठीक है। अब इसमें आपके पास कभी कोई ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप इसको आसानी से यूज़ कर लेना, ठीक है। देखो मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब आपके पास क्या है कि एक हाफ सर्कल है, आप इसे कंप्लीट करना चाहते हो, इसकी हेल्प से कर सकते हो। स्टार्ट पॉइंट ये दे दिया, फिर इसके बाद क्या कह रहा था, स्टार्ट एंड पॉइंट, फिर रेडियस एंड पॉइंट ये दे दिया। अब रेडियस डाल दो आप, रेडियस इसकी कितनी थी 50, 50 डाल दो वैल्यू, 100 थी रेडियस यार, ठीक है। 100 वैल्यू डाला, बन गया कंप्लीट सर्कल। इसको सिलेक्ट करके ज्वाइन कर दो, ना आपको कुछ करना है ना कुछ, देखो बन गया पूरा सर्कल, है ना। देखो समझ में आया नहीं आया, ठीक है, हटा दे इसको। क्लियर है, कोई डाउट है मन में, बना लोगे सारे आर्क, क्लियर है, ठीक है। इस वीडियो को भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उस लिंक के थ्रू देख सकते हो या डायरेक्टली हमारे चैनल पे जाकर देख लेना, ठीक है, ओके।